और स्वर्ग में सिर। वामन भगवान बोले नाप ले, बलि ने कहा नाप ले। वामन भगवान ने एक पैर फैलाया, पूरी पृथ्वी, सातों समुद्र एक बार में नप गए। वामन भगवान बोले बलि एक पग तो हो गया, दूसरा पग। बलि ने कहा स्वर्ग भी मेरा ये समय, मैंने कल देवताओं को भगा दिया था। भगवान बोले अच्छा भी पता चलता है। भगवान ने दूसरा पैर अब ऊपर की ओर फैलाना शुरू किया और वो पैर तो भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी के यहाँ पर पहुंच गया है। ब्रह्मा जी ने देखा ये किसका चरण, और ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा, कलश आदि का चिन्ह। अरे ब्रह्मा जी तो समझ गए ये तो नारायण का चरण है, ये चिन्ह तो केवल नारायण के चरणों में है, लगता है भगवान का चरण मेरे लोक में आ गया। ब्रह्मा जी ने तत्काल भगवान का चरण धोया और चरणामृत अपने कमंडल में रखे। उसी दिन गंगा जी का अवतार ब्रह्मा के कमंडल में हुआ। बोलो श्री गंगा मैया की जय। दो पग तो हो गए। ब्रह्मा जी ने, राजा बलि ने कहा दो पग हो गए प्रभु। बोले हाँ दो पग हो गए, तीसरा पग। अब तो बलि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान बोले बलि हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, तुमने 3 पग का संकल्प किया था ना, अब तीसरा पग। बलि को चुप। भगवान बोले बलि संकल्प करने के बाद यदि दान पूरा नहीं होगा तो मैं तुझे नरक में भेज दूंगा, और अभी तो दान ही पूरा नहीं हुआ, दक्षिणा तो और अलग से बाकी है। भगवान बलि को डांट रहे थे। असुदेव जी कहते राजन हल्ला गुल्ला सुनकर के राजा बलि की पत्नी विंध्यावली अंदर से निकलते आई। विंध्यावली ने बलि से कहा क्या हल्ला गुल्ला है। बलि ने कहा विंध्यावली क्या बताऊं, मैंने इस ब्राह्मण के बच्चे को 3 पग भूमि दान का संकल्प कर दिया और इसने तो 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया। अभी 1 पग भूमि देना और बाकी है और दक्षिणा ऊपर से देना बाकी है। ये बात है। ये विंध्यावली ने कहा आप तो यहीं पर बैठे, देख ली तुम्हारी बुद्धि को, थोड़ा इस बामन के बच्चे से मैं बात करूं। विंध्यावली बाहर आई, वामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया। विंध्यावली ने कहा पंडित जी क्यों खड़े हो। वामन भगवान बोले देवी और राजा बलि ने 3 पग भूमि दान का संकल्प किया था, अभी तक 2 ही पग हुए हैं, 1 पग भूमि लेना और बाकी है, इसीलिए खड़ा हुआ, और अभी तो दान ही पूरा नहीं हुआ है, दक्षिणा तो और बाकी है। विंध्यावली ने कहा ये बात है। बोले हाँ ये बात है, दान पूरा नहीं हुआ। विंध्यावली ने कहा वामन देव, ब्राह्मण देव, दान पूरा नहीं हुआ, इसमें तो आपकी गलती है। वामन भगवान बोले मेरी क्या गलती है। विंध्यावली ने कहा आप तो पंडित जी हो, वामन देव हो, ब्राह्मण हो, आपको तो वेद शास्त्र का सब ज्ञान है। कन्या और वर का जब विवाह होता है तो कन्या वर से
7 वचन मांगती है उसको सप्तपदी कहते हैं, तभी वो पत्नी बनती है, नहीं तो नहीं बनती। जब तक वो सप्तपदी नहीं होती तब तक लड़के के दाहिने हाथ में बैठती है, पत्नी वाले स्थान पर नहीं बैठती। 7 वचन मांगती है। 7 वचनों में एक वचन ये भी है, क्या? दान में, पुण्य में, तीर्थ में, व्रत में तुम मुझे साथ में रखोगे तब मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। वर कहता है हाँ, दान में, पुण्य में, तीर्थ में, व्रत में मैं तुमको साथ में रखूंगा। विंध्यावली ने कहा अब आप बताओ, जब मैं तो साथ में थी नहीं तो आपने संकल्प कैसे कराया? वैसे तो विंध्यावली ने भगवान को ठीक पकड़ा वैसे, पर भगवान से भी कौन जीते, ये भी भगवान है। भगवान बोले विंध्यावली ये तू मुझे क्या बता रही है कि धर्म पत्नी को नहीं बुलाया गया? जाके उससे पूछ बलि से, पति से, तुझे क्यों नहीं बुलाया उसने? मुझसे क्या बता रही है? मैंने तो ये समझा था राजा बलि भी मेरे जैसा होगा। आगे पीछे क्यों नहीं? जाके पूछ तुझे क्यों नहीं बुलाया? विंध्यावली ने कहा अब घर में झगड़ा फैलाने से क्या लाभ है, पर आपका दान मैं पूरा करूंगी। भगवान बोले कहां से पूरा करेगी? मैंने सब नाप लिया 2 ही पग में। विंध्यावली ने कहा आप घबराओ मत, आपका दान मैं पूरा करूंगी, पहले आप मेरी बात बताओ। भगवान बोले क्या बात? विंध्यावली ने कहा प्रभु ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? इतना सा धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? भगवान बोले विंध्यावली ये तो कोई भी बता देगा, धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है। माल बड़ा नहीं होता, मालिक बड़ा होता है। मालिक है अपने धन को किसी को भी दे दे, मालिक बड़ा होता है। विंध्यावली ने कहा प्रभु आपने ठीक बताया, धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है। प्रभु अब आप ये बताओ, आपने हमारा धन कितने पग में नापा? भगवान बोले विंध्यावली मैंने तुम्हारा पूरा धन 2 पग में नापा। विंध्यावली ने कहा प्रभु आपने हमारा धन 2 पग में नापा, तो हम तो धनी हैं। आपने ही कहा था धन से बड़ा धनी होता है, तो हमारा धन तो 2 पग में, तो हम तो धनी हैं, 2 पग से तो कुछ ज्यादा ही है। आपने कहा था धन से बड़ा धनी होता है, अब आपको बाकी कितना चाहिए? भगवान बोले 1 पग। विंध्यावली ने कहा प्रभु आपको 1 पग चाहिए और हम 2 पग से ज्यादा हैं। आपने कहा धन से बड़ा धनी होता है, अब 1 पग में आप धनी को नाप ले, कम तो पड़ेगा ही नहीं। आपने तो कहा था धन से बड़ा धनी होता है। विंध्यावली ने राजा बलि की ओर देखा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इनके सामने लंबा पड़ जाओ, इनको नाप लेने दो। राजा बलि भगवान के सामने लंबा पड़ गया, साष्टांग प्रणाम। यद्युत्तमश्लोक भवान् न मेरितम् वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरुशीर्ष में निजम्। भगवान अपनी बातों में स्वयं फंस गए थे। धन से बड़ा धनी होता है,
भगवान बोले विंध्यावली हो गया हो गया हो गया हो गया, दान पूरा हो गया। विंध्यावली ने कहा ऐसे नहीं, जैसे आपने हमारा धन नापा चरण उठा करके, अब धनी को भी नापा। भगवान ने अपना चरण उठाया और राजा बलि के सिर पे रख दिया। आकाश से फूल बरसने लगे, देवता धुंदुली बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। कैसा दान! लोग पैसे का दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, फलों का दान करते हैं, पर आज अपना ही दान, अपने को भगवान के चरणों में समर्पण करना, इसी का ही नाम तो शरणागति है। आप बहुत कुछ देना जानते हो, पर अपने को देना नहीं जानते। यहीं से तो भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सब कुछ जानते हो, पर अपने को देना नहीं जानते। अपनी वस्तुएं देना जानते हो, पर अपने को देना नहीं जानते। राजा बलि भगवान के चरणों में पड़ा था। विंध्यावली ने कहा प्रभु दान पूरा हो गया। भगवान बोले हाँ दान पूरा हो गया। विंध्यावली ने कहा प्रभु अभी दक्षिणा बाकी होगी। भगवान बोले हाँ दक्षिणा तो बाकी है, दान के बाद दक्षिणा। विंध्यावली ने कहा प्रभु आपने मेरे पति को तो दान में नाप लिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? दक्षिणा में इस दासी को भी नाप लिया। विंध्यावली ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया और भगवान ने अपना चरण उठाया और विंध्यावली के सिर पर भी रख दिया। दान भी पूरा हो गया और दक्षिणा भी पूरी हो गई। आकाश में से धुंधुली बजने लगी। कैसा दान और कैसी दक्षिणा! अपना ही दान और अपनी ही दक्षिणा। इसी का ही नाम तो शरणागति है। अपने को भगवान के चरणों में अर्पण करें। और आप तो अभी रुपया चढ़ाना जानते हो, फल चढ़ाना जानते हो, पर अपने को ही चढ़ाना नहीं जानते। आकाश में प्रहलाद जी आ गए और प्रहलाद जी विंध्यावली के ऊपर फूल बरसाने लगे। धन्य हो मेरे कुल की बहू, धन्य हो। तेरी जैसी बहू को पाकर के ये तेरा ससुर प्रहलाद आज दुनिया में मुंह दिखाने लायक हो गया। मेरे बेटे इस बलि ने तो कलंक का काम कर दिया था। दान का संकल्प तो कर दिया और दान पूरा नहीं कर पाया, पर धन्य हो मेरे कुल की बहू, तूने दान भी पूरा कर दिया, दक्षिणा भी पूरी कर दी और अपने पति को भी भगवान के चरणों में ले गई और तू भी भगवान के चरणों में चली गई। तेरी जैसी बहू को पाकर के तेरा ससुर प्रहलाद आज फूले नहीं समाया। विंध्यावली ने देखा ससुर जी खड़े हैं। विंध्यावली ने प्रहलाद जी के चरणों में भी प्रणाम किया। विंध्यावली ने कहा मैंने जो कुछ किया है वो आपका ही दिया हुआ तो संस्कार है। आपने ही तो कहा था श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति में आपने ही तो समर्पण सिखाया था। प्रहलाद जी का हृदय आनंद से हो गया। धन्य हो मेरे कुल की बहू, तेरे लिए धन्य। भगवान नारायण बलि से बोले बलि विंध्यावली दान पूरा हो गया,
दक्षिणा पूरी हो गई, अब तो उठ जाओ। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु उठ करके जाएंगे कहां? सब कुछ तो आपने नाप लिया हमारा, जो चीज दान में दे दी अब हम उसे अपने काम में तो लेंगे नहीं। अब हम जावें तो जाएं कहां? भगवान भी सोच में पड़ गए, अब ये जाएं तो जाएं कहां? सब कुछ तो मैंने नाप लिया दान में, दान की वस्तु वापस तो लेंगे नहीं, कहां जाए? जाऊं कहां तज चरण तिहारे, अब जाऊं कहां तज चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग, एहि अति दीन प्यारे। जाऊं कहां तज चरण तिहारे। अब आपके चरणों से उठकर के कहां जाए? भगवान भी सोच में पड़ गए। भगवान बोले, बलि और विंध्यावली दान और दक्षिणा के बाद पंडित जी कुछ प्रसाद देते हैं, आशीर्वाद। दौना में फल मिठाई कुछ रख के आशीर्वाद देते हैं यजमान को। मंत्रार्था सबला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। भगवान बोले, बलि और विंध्यावली मैं प्रसाद के रूप में तुमको पाताल का राज्य देता हूं, उसको मेरा प्रसाद समझना, तुम पाताल में चले जाओ। क्या समझे आप? जब हमने भगवान की शरणागति कर ली तो सब कुछ भगवान का हो गया। अब मकान दुकान खेती को क्या समझो? भगवान का प्रसाद। भगवान ने प्रसाद दिया, कभी अपना मत समझना है, भगवान का प्रसाद। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान बोले, बलि और विंध्यावली तुमने सब कुछ मेरे अर्पण कर दिया। तुम्हारे गुरुजी ने बताया था कि साक्षात नारायण है, सब नाप लेंगे, तुम्हारे गुरुजी ने बताया था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ मेरे लिए अर्पण कर दिया। इसके लिए तुम कोई एक वरदान मांगो। बलि ने विंध्यावली से कहा, भगवान कह रहे हैं कुछ मांग लो, मैं तो अपनी बुद्धि देख चुका पहले, जो कुछ मांगना है तुम ही मांगो। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आप कहते हो कुछ भी मांग लो, पर ये बताओ भिखारी तो आप, और आपसे भी अब हम मांगे? जो भिखारी से भी भीख मांगता हो वो तो और गया बीता। भगवान बोले, विंध्यावली अब भिखारी तो मैं बनाई, पर तू मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है? भगवान बोले, विंध्यावली कुछ भी मांग लो। और बहुत ध्यान से सुनो। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने कहा पाताल चले जाओ, हम पाताल जा रहे हैं, आपने कहा वरदान मांग लो। अब वरदान में ये ही मांगते हैं कि आप हमारे साथ पाताल में चलो। बुद्धिमानी देखे, भगवान आए थे बलि को ठगने के लिए, और बलि ने ही भगवान को ठग लिया। आप हमारे साथ पाताल में। भगवान बोले, बलि क्या करोगे तुम मेरा पाताल में?
क्या करोगे? बलि और विंध्यावली ने अब साफ साफ बात कही। बलि और विंध्यावली ने कहा, प्रभु हम बताएं, देखते हैं हम, पूजा पाठ तो जानते हैं, ये भजन पूजा पाठ हमसे होता नहीं है, बीज ही नहीं है भजन करने का। आपको हम पाताल में ले जाएंगे, अपने दरवाजे पे खड़ा कर देंगे। भगवान ने क्यों? बलि और विंध्यावली ने कहा, प्रभु भजन पूजा पाठ तो हमसे होता नहीं, हाँ जितनी बार दरवाजे से बाहर भीतर निकलेंगे आपको प्रणाम करते रहे, और प्रणाम के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कलयुग के लोगों के पास और कौन सी साधना है? ये बेचारे साधना करेंगे? चाय के बिना जिनका सिर दर्द करता है, ये गुफा में जाके बैठेंगे, ये भजन करेंगे? बस कलयुग के जीवों की तो इतनी ही साधना है क्या कि हम सुबह शाम आपके प्रणाम